नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो गौरव ज्ञान के ज्ञानी बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फरवरी 2024 समसामयिकी क्रॉनिकल भाग 2 में। तो आर्थिक विषय के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्त करने में विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है रसिया। आपका सही आंसर ए भारत। विश्व बैंक के प्रवासन एवं विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी भारतीयों ने देश में अनुमानित 125 अरब डॉलर की रकम भेजी है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रवासन एवं विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो उसका आंसर होगा विश्व बैंक। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले एआई मॉडल का नाम क्या है? ए ऑप्शन है कृत्रिम, बी ऑप्शन है मिहिर, सी ऑप्शन है प्रद्युम्न, डी ऑप्शन है आकाश। आपका सही आंसर होगा ए कृत्रिम। ओला कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यम कृत्रिम एसआई डिजाइन ने कृत्रिम नामक एआई मॉडल का अनावरण किया है। नेक्स्ट, जेन रोबोटिक्स शीर्ष भारतीय स्टार्टअप में चुना गया। ये जो स्टार्टअप है वो आपका केरल में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 में इसका चुनाव हुआ। तो ये मंत्रालय भी आपको ध्यान रखना है। आईएमएफ की वार्षिक रिपोर्ट ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान 16% से अधिक रहा 2023 में। नेक्स्ट, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की विश्व आर्थिक लीग टेबल रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक भारत विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और 2032 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आपसे एक तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो आपको ये याद रखना है CEBR। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि इसका लक्ष्य मतलब 2032 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किन देशों को पीछे छोड़ते हुए? तो उसका आंसर होगा जापान और जर्मनी। महाराष्ट्र सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के मध्य समझौता हुआ। इसमें सिंपल सा ये पूछ सकते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग का किस राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ? तो आपका महाराष्ट्र के साथ। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मोबाइल एप्लीकेशन पाठ मित्रों ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? आपका पहला ऑप्शन है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है वस्त्र मंत्रालय, डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। आपका सही आंसर होगा वस्त्र मंत्रालय। 21 दिसंबर 2023 को जूट संगोष्ठी के दौरान भारतीय जूट निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया ये ऐप जूट आधारित तकनीकी वस्त्रों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें लोकप्रिय बनाने हेतु जूट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम समर, ये पूछा जा सकता है कि समर क्या है? तो वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है। वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ। समर जो है प्रतिषेध हेतु वायु मिसाइल है 7 से सुनिश्चित। अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया। नेक्स्ट, आकाश मिसाइल सिस्टम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अनुसार भारत में 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्य को भेजने में शामिल आकाश मिसाइल प्रणाली है। भारत एकल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके ऐसी क्षमता रखने वाला पहला देश बना है। तो आपको आकाश मिसाइल के बारे में अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह 4 से 25 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट, मानव रहित विमान को निशाना बना सकती है। ये रेल या सड़क मार्ग से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, तो इसे कहीं भी हम ले जाकर अपना टारगेट सिद्ध कर सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, माहे मालवन और मंगरोल लॉन्च हुआ। सीधे सीधे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्या है, माहे मालवन और मंगरोल ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। भारतीय नौसेना के लिए कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 8 XASW शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के पहले 3 जहाज का कोच्चि में जलावतरण किया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष आधारित वेधशाला एस्ट्रोसैट ने अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक नए और विशिष्ट न्यूट्रॉन तारे से चमकीले सब सेकंड एक्सरे विस्फोट का पता लगाया। तो एस्ट्रोसैट, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष आधारित वेधशाला एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है। इसका उद्देश्य, सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एस्ट्रोसैट भारतीय खगोल विज्ञान मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ये इसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है। नेक्स्ट, भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा, ये सौर इलेक्ट्रिक नाव है बाराकुडा, केरल के अल्लापुझा नवगाथी पनावली यार्ड में औपचारिक रूप से इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन हेतु है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वन रोपण के लिए मियावाकी पद्धति। छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट क्षेत्र में वन आवरण को बढ़ावा देने के लिए इस पद्धति का प्रयोग फिलहाल प्रारंभ किया गया है, मियावाकी पद्धति। आगे जानते हैं इसके बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पहली बार मियावाकी पद्धति का उपयोग किया गया। इस पद्धति से 2 वर्षों में 20,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य आपको याद रहना चाहिए। इस पद्धति की शुरुआत 70 के दशक में जापानी वनस्पति शास्त्री और पादप पारिस्थितिकी विशेषज्ञ अकीरा मियावाकी ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मियावाकी पद्धति के विशेषज्ञ कौन थे या पारिस्थितिकी विशेषज्ञ थे, ये आपको पता होना चाहिए। वनस्पति शास्त्री और पादप पारिस्थितिकी विशेषज्ञ थे ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी किस स्थान को प्राप्त हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाले एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र एंड डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले में बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, यानी गुजरात में की गई है, कच्छ स्थान पर। बन्नी ग्रासलैंड गुजरात का एक संरक्षित क्षेत्र है। यह मैदानों, आर्द्र भूमियों और नमक क्षेत्र का एक अनूठा पारिस्थितिक तंत्र है। यह रिजर्व भारतीय भेड़िया, एशियाई जंगली गधा, इंडियन बस्टर्ड का और काला हिरन जैसी प्रजातियों के लिए जाना जाता है। तो आपको बता दें कि बन्नी घास के मैदान के विषय में एक बार UPSC में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, UPPCS में भी पूछा जा चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे किन किन प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक UAE के दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके कुछ बहुत सारे बिंदु थे, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें है जीवाश्म ईंधन से परे संक्रमण की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सीधे सीधे बात है कि जीवाश्म ईंधन के बारे में बात की गई है, जीवाश्म ईंधन की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और UAE ने $30 बिलियन के फंड के निवेश की घोषणा की। अल्टेरा नामक यह फंड जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई हेतु जारी किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना डॉलर फंड? 30 बिलियन याद रखना चाहिए। ऑप्शन में 20
मिलियन, 20 बिलियन या 30 मिलियन, 30 बिलियन ऐसे करके दे देंगे। तो ये फ़ंड की राशि आपको याद होनी चाहिए। और अल्टेरा नामक फ़ंड है। COP28 के महानिदेशक वाजिद अली सुबेदी अल्टेरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला आर्कटिक शीतकालीन अभियान, अवधि इसकी नवंबर से मार्च तक है। 4 वैज्ञानिक शामिल हैं। हालांकि मैंने चारों का नाम दिया है इसमें, लेकिन किस वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है तो वो हैं गोवा की अतुल्या आर, और राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की हैं ये। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये केंद्र कहाँ पर है, तो इसका आंसर गोवा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सेकंड वैज्ञानिक हैं गिरीश BS, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर के। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के हैं प्रशांत रावत। और 4th नंबर पर हैं भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के सुरेंद्र सिंह। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, पुणे। ये UPPCS में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। भारत आर्कटिक में 2008 से हिमाद्री नामक एक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर रहा है, जो ज़्यादातर ग्रीष्म काल में कार्यरत रहता है, यानी कि अप्रैल से अक्टूबर तक। जबकि ये जो अभी शुभारंभ किया है ये आपका ठंडियों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया गया है। भारत के रिवर सिटीज अलायंस से प्रेरित होकर 9 देशों ने दुबई में आयोजित COP28 में इसका शुभारंभ किया, GRCA का। यह मंच शहरी क्षेत्र में नदी केंद्रित विकास को बढ़ावा देने और नेटवर्क बनाने हेतु है। इसके 9 देश हैं। इंडिया ऑब्वियस है, इंडिया तो है ही है। डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र और घाना। अब देखिए इसको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि 9 देश नहीं याद होंगे अगर आप, क्योंकि कई एक ही चीज़ नहीं याद करनी है, कई चीज़ें याद करनी होती हैं। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भारत और भूटान, यहाँ इधर एशिया में ऐसे याद करिए, भारत और भूटान। डेनमार्क और कंबोडिया एक साथ याद कर लीजिए, क्योंकि ड दोनों में आ रहा है, तो इस तरह से भी याद किया जा सकता है, डेनमार्क और कंबोडिया। और फिर आपका मिस्र और घाना अफ्रीका में। एक कंट्री आपका यूरोप में होता है, वो है नीदरलैंड। और ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये इस साइड से आप याद रखिए। तो इस तरह से कुछ मैच करके याद किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर सिटीज अलायंस भारत में नदियों के किनारे स्थित शहरों के सतत प्रबंधन का एक विचार मंच है। इसे नवंबर 2021 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो कब से स्टार्ट किया गया, नवंबर 2021। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन इसमें रेज हो रहा है। नेक्स्ट, ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ। यूनिसेफ की एक संस्था जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान इस पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल डालने के लिए प्रोत्साहित करना है। देखिए कोई भी जो चाहे वो कोई योजना लागू होती है या कोई भी संस्था के द्वारा कोई भी ऐप लागू किया जाता है, कोई भी पहल की जाती है, तो उसका उद्देश्य हमें ज़रूर पता होना चाहिए। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन उद्देश्य से ही आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट एवं सूचकांक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित शहर है और पुणे दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर हैदराबाद है। नेक्स्ट, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता लीड्स रिपोर्ट 2023, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। विभिन्न राज्यों के लिए लॉजिस्टिक इस रिपोर्ट होती है। इसमें सभी राज्य हैं, यानी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि केवल राज्य, केवल केंद्र शासित प्रदेश, या 25 राज्य इतने केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके से भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों में लॉजिस्टिक परिवर्तन में सुधार, ताकि देश के व्यापार में उन्नति और लेन देन लागत को कम किया जा सके। ठीक है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। दुबई में आयोजित वैश्विक जलवायु वार्ता के दौरान ये रिपोर्ट जारी की गई। भारत 7वें स्थान पर है। पहले 3 स्थान पर कोई भी देश उपयुक्त नहीं पाया गया, क्योंकि उनका जो मानते हैं वो कि इस आधार पर जलवायु परिवर्तन इस आधार पर कोई भी देश पहले 3 स्थान पर नहीं पाए गए हैं। चलिए, तो एक तरह से चौथे स्थान पर डेनमार्क हो गया। यह सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की गई है। सबसे प्रदूषित देश जो है वो चीन है, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है। नेक्स्ट, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। अभी तक जिला रैंकिंग जारी की जाती थी, लेकिन पहली बार जो है ब्लॉक की रैंकिंग जारी गई है। इसमें पहला स्थान तेलंगाना के त्रियानी ब्लॉक को मिला है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। तो अभी फ़िलहाल आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे आरओ यारो, तो उसमें हो सकता है ये पूछ ले कि कौन सा उत्तर प्रदेश के किस ब्लॉक को मिला है, तो कौशाम्बी के ब्लॉक को, उत्तर प्रदेश के। फोर्ब्स 2023, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची, 4 भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण को 32वां स्थान मिला है, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह। और पहला स्थान किसे मिला है, तो यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन को पहला स्थान मिला है, और ये लेडी बेल्जियम की हैं। ये भी पूछ ले सकते हैं कि उर्सुला वॉन डेर लियेन किस देश की हैं, तो ये बेल्जियम की हैं, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में ब्रिटिश फर्म क्वैकरैली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय को देश का शीर्ष विश्वविद्यालय घोषित किया गया, लेकिन ऑल ओवर इसकी रैंकिंग 220 है। इसको नंबरिंग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसलिए दिया जाता है कि ये दिल्ली ऊपर है, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे है, फिर आईआईटी मद्रास है, इस वजह से आईआईटी बॉम्बे उसके बाद है और आईआईटी मद्रास उसके पश्चात है। आगे बढ़ते हैं। टोरंटो विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी की गई इस रैंकिंग में भारत को 64 अर्थव्यवस्था में 49वें स्थान पर रखा गया। तो भारत का स्थान 49वां है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023, व्यवसायों के लिए वैश्विक सलाहकार मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक में कहा गया है कि हैदराबाद के बाद पुणे भारत में दूसरा सबसे अच्छा जीवन की गुणवत्ता वाला स्थान है। इसमें हैदराबाद छठी बार 153वां स्थान उसे मिला है, पुणे को 154वां। और अगर फर्स्ट सेकंड की बात की जाए तो ये इस तरह से है, वियना ऑस्ट्रेलिया का है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड और कोपेनहेगन डेनमार्क। ये क्रॉनिकल ऑर्डर में है, तो इसे ध्यान रखना है। तो चलिए आज यहीं तक, और अगले भाग में हम मिलेंगे सार संक्षेप और खेल समाचार के साथ में। चलिए, आपका दिन शुभ हो।